आजकल बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग सभी की आंखों पर आपको चश्मा लगा हुआ नजर आ जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और तमाम तरह के प्रदूषण की वजह से आंखों की रोशनी लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में क्या आपको पता है कि सर्दी के मौसम में सिर्फ एक छोटा सा काम करके आप अपने सालों पुराना चश्मा भी आंखों से उतार सकते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि सर्दियों में अगर आप ओस वाली घास पर रोज सुबह 1 से 2 घंटे चलते हैं तो यह आपकी रोशनी को मजबूत करने के साथ ही आपके आंखों से चश्मे को भी उतार देगा। देखिए, इस तरह की जो बातें लिखी हुई हैं इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नंगे पैर ओस वाली घास पर चलते हैं तो थोड़ा सा एक प्लीजेंट फीलिंग होती है, नर्वाइन स्टिमुलेशन होता है, नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं तो एक बेटर फीलिंग होती है। और बेटर वेलबींग जब अगर होती है तो उसका हमारे पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तो नो डाउट थोड़ा सा आइज़ पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आपको एक पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं तो उससे आपके विज़न में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। कि सर्दियों में हमारी एयर डेंसिटी बढ़ती है, स्मॉग फॉर्मेशन होता है, तो इस समय जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से आइज़ में इरिटेशन होना, पोल्यूशन, आप जानते हैं कि इस समय पराली जलने की घटना या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ज़्यादा होने से अगर आप नेकेड आई से हैं तो आपको आइज़ में इरिटेशन होना, बर्निंग होना, आंखों से पानी आना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहली तो सलाह ये है कि आप ग्लासेस पहनिए, जहाँ तक हो सके पोल्यूशन से बचिए, गुनगुने पानी से आपको आँख साफ़ करनी, बहुत ठंडा पानी समय नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो इस समय खासकर जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं, पपाया है, गाजर है, इन सब चीज़ों का सेवन अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसमें सब में विटामिन ए होता है। और जो है चूँकि सर्दियों का मौसम थोड़ा हेल्दी सीज़न होता है तो जितने भी विटामिन ए वाले चाहे फैट के कंटेंट वाले भी हों तो वो इस समय लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप मक्खन ले सकते हैं, इसमें अच्छा विटामिन ए है, घी है, एग है, तो इन सभी चीज़ों में विटामिन ए है तो इसको लेना चाहिए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपके पास इन दिनों ओपीडी में किस तरह की समस्या लेकर मरीज आ रहे हैं आंखों की? देखिए, ओपीडी में जो रेशियो सर्दियों में ज़्यादा रहता है, आइज़ इरिटेशन, एलर्जी के थोड़े पेशेंट बढ़ जाते हैं और इसके अलावा ग्लूकोमा के भी पेशेंट रहते हैं ऑन एंड ऑफ। कॉर्नियल जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, जो ग्रिटनेस है, मोरेवर जो पेशेंट ज़्यादातर ब्लोअर के सामने रहते हैं या कोल्ड एक्सपोजर से ज़्यादा उनको जाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में आइज़ में इरिटेशन होना और फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो कि ड्राई आई के जैसे मिमिक करते हैं, उस तरह के पेशेंट की फ्रीक्वेंसी इस मौसम में बढ़ जाती है। सर, यानी कह सकते हैं कि ब्लोअर, हीटर, अंगीठी भी आंखों को जी नुकसान बिल्कुल पहुंचाता बिल्कुल है? बिल्कुल अंडरस्टूड है। आप कोई भी ऐसा टेम्परेचर, जी चाहे वो बहुत गर्म हो चाहे बहुत ठंडा, अगर डायरेक्ट एयर जो है वो ठंडी और गर्म आई के कांटेक्ट में आएगी तो आइज़ में इरिटेशन होगा। और अंगीठी में तो चूंकि धुआं भी होता है तो अपने आप में एक इरिटेटिंग फैक्टर है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।